Hello everyone, welcome to Wikipedia classes. In this video I'll talk about the syllabus for the written test of सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो आप सबको पता है, हमने पहले भी बात की है कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो हैं वो JKSSB को ऑलरेडी इंडेंट आ चुका है, बताया था मैंने, वापस भेजी गई हैं फॉर न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो करने के लिए। तो आने वाली है, उसी का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखो, लास्ट टाइम ये सिलेबस था और इस बार भी यही सिलेबस रहने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो है वो होम डिपार्टमेंट ने बना के भेजा था, तो यही सिलेबस रहने वाला, नथिंग विल चेंज। तो वही 120 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ इतना मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है ये 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हों, 150 के ना हो, मतलब 1 मार्क पर क्वेश्चन। पिछली बार 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन थे, इस बार 1 मार्क पर क्वेश्चन, इतना ही चेंज होगा। और ड्यूरेशन वही 2 घंटे की रहेगी एग्ज़ाम की। और आप सबको पता है नेगेटिव मार्किंग तो रहती है। उसके अलावा अगर मैं आप बताऊं, सिलेबस को डिस्कस करें तो मोर और लेस ये सिलेबस जो है, ये आपका सारा का सारा सिलेबस JKPSC या UPSC का जो प्रीलिम्स का है वही है। उसमें कुछ ऐड ऑन की गई हैं चीज़ें। मतलब मैं आप सिंपली बताऊं तो आपको पता है कि जो भी UPSC का या KS का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 कंपोनेंट रहते हैं प्रीलिम्स में, GS रहता है और CSAT रहता है। इनने क्या किया, GS और CSAT को कंबाइन कर दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया, बस वही चीज़ें की हैं। और मतलब समझ लो आपको वो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेवल थोड़ा उससे नीचे हो सकता है, बट सिलेबस वही है। अब उसमें देखो क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ना ये एक सबसे डिफ़िकल्ट कंपोनेंट है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि बाकी जितनी भी कंपोनेंट हैं उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं करंट में, वो सारी अगर आप कर लोगे तो करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कवर हो जाते हैं। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट मींस आपको एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्रीज़ पढ़नी है, और बेसिक फोकस आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे रहना चाहिए। पर हो सकता है कि क्वेश्चंस एंशिएंट मिडीवियल से भी आए, क्योंकि वो सिलेबस में है। देन इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मतलब प्योरली जितनी ज्योग्राफी है वर्ल्ड की वो आपको सारी करनी पड़ेगी। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़। मतलब सिंपली मैं आपको बताऊं, इंडियन पॉलिटी का कुछ भी पूछा जा सकता है यार, बात ख़त्म हो गई उसके। ये ऐसे ही उन्होंने सिलेबस वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। देन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो और उसके रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ये एक एडिशनल टॉपिक है। देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। मतलब इकोनॉमी और इकोनॉमी सारी, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो आपको सारे पता रहने चाहिए। इवन स्टेट गवर्नमेंट के वो भी पता होने चाहिए। फिर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सारा जनरल इंग्लिश। उसके बाद ये देखो, ये जितना आगे कंपोनेंट है ये सारा का सारा जो है CSAT का कंपोनेंट है, जिसमें जनरल इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन आए थे। जनरल साइंस जो नॉर्मली आपकी 10th लेवल तक की होती है, बट 11th-12th के भी कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। देन बेसिक कंप्यूटर, वो बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, ये पूरा जो लास्ट 12, 13 और 14 है, ये दिस इज़ रिलेटेड टू रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और दिया हुआ क्लास 10th के लेवल तक का ही आपको करना है। तो ये बेसिकली सिलेबस है आपका जो सब इंस्पेक्टर का है। पर ये सिलेबस देखने में छोटा सा है, बट ये बहुत वास्ट सिलेबस है, और इसको कवर करने के लिए पूरी तरह से यू एटलीस्ट नीड 2 to 3 मंथ्स। जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन कर रखी है उनको भी एटलीस्ट 2-3 महीने चाहिए इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करने में और फिर इसको अच्छे से पढ़ने में। और पिछली बार जिन बच्चों का रह गया था उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो इसको अब अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास नोट्स होंगे। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी जो मटेरियल है वो कवर करना है। बाकी एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू JKSSB एग्ज़ाम वो आपको मिलेंगी। प्लस मैं आपको वहाँ पे और चीज़ें भी शेयर करूँगा रिगार्डिंग कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। तो ये हमारा डिटेल्ड सिलेबस था JKSSB द्वारा जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा।
तो मैं आपको बता दूं कि ना तो आपको जो KS है उतनी डिटेल में जाना है और ना आपको JKSSB का जो नॉर्मल लेवल रहता है उतने में जाना है। आपको उन दोनों के बीच का एक मिडल पॉइंट निकालना है कि हमारी प्रिपरेशन उतनी भी डीप नहीं होनी चाहिए बट उतनी भी सरफेस वाली नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा और हो गया। इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ, कि कुछ चीज़ें आपको सच में डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर से भी चल जाएंगी। तो ये सिलेबस डिस्कशन थी हमारी रिगार्डिंग JKP SI। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।